तमिलनाडु की राजनीति से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर करुणानिधि परिवार के विद्रोही पूर्व केंद्रीय मंत्री अलागिरी को पार्टी से निकाल दिया गया है। अलागिरी की अपने भाई स्टालिन से नहीं बनती और पिछले दिनों अलागिरी ने स्टालिन के फैसलों पर सवाल उठाए थे। इसी के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया था, लेकिन अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। केंद्र में पिछले साल तक अलागिरी रसायन और उर्वरक मंत्री हुआ करते थे और पिछले दिनों उन्होंने मोदी की भी तारीफ की थी और कहा था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका स्वागत है। और इस पर पार्टी ने बाकायदा उन्हें चेतावनी जारी की थी, अगर पार्टी विरुद्ध गतिविधियों में शामिल होते हैं, अगर पार्टी विरुद्ध बयान देते हैं तो फिर उन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है। विजय विद्रोही हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं। विजय, जिस तरह से पार्टी ने कहा था कि अगर पार्टी के खिलाफ वो जाते हैं तो कार्रवाई होगी, अब पार्टी ने कार्रवाई कर दी। जी हाँ, और ये होना तय ही था कि अलागिरी को पार्टी से निकाला जाता। और करुणानिधि के बेटे हैं और स्टालिन के साथ इनकी बनती नहीं है, दूसरे बेटे के साथ जिसे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं करुणानिधि, और दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से अदावत रही है। और अलागिरी को टिकट भी नहीं दिया गया था, तभी पता लग गया था कि उनका पार्टी में अब और ज्यादा चल नहीं पाएगी। और हाल ही में जो उनके बयान आए जिसमें उन्होंने मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में तारीफ की, या कुछ ऐसे नेताओं से जाकर मिले जो कि करुणानिधि के खिलाफ माने जाते थे, और तो ऐसे में स्वाभाविक था कि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करती। और ज्यादा इस चीज को पहले माना जा रहा था कि डीएमके इसको थोड़ा और समय और देगी कि अलागिरी शायद मान जाए, या फिर अलागिरी का विरोध की ताकत क्या है उसे वो पहचानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब लगता है कि पार्टी ने तय कर लिया है कि अलागिरी को पार्टी से निकाल देना, हमेशा हमेशा के लिए निकाल देने का चुनावी राजनीति पर कम से कम डीएमके के हिसाब से प्रतिकूल असर शायद नहीं पड़ेगा। जी, शायद असर नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया विजय। तो सिर्फ डीएमके में ही उहापोह नहीं मची हुई है, बल्कि आरजेडी में भी ऐसा हो रहा है। कभी साधु यादव राबड़ी देवी के साथ हुआ करते थे, आरजेडी में हुआ करते थे, अब अपनी ही बहन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लालू यादव के घर में भी परेशानी खड़ी हो गई है। राबड़ी देवी जिस सारण सीट से चुनाव लड़ रही हैं, इसी सीट से राबड़ी के सगे भाई साधु यादव ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यानी कि सगे भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे सारण सीट से। यहीं से ही बीजेपी की राजीव प्रताप रूडी भी लड़ रहे हैं, तो चुनौती काफी कड़ी होगी।